प्रिय विद्यार्थी अजीज़ी तालिब इल्म यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत व खैर मकदम है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अंतर्गत प्रश्नावली 9.4 के प्रश्न 5 और 6 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न संख्या 5। आकृति 9.33 में ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। यदि AE भुजा BC को F पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि। यहाँ आकृति 9.33 दिया हुआ है जिसमें ABC और BDE ये दो समबाहु त्रिभुज हैं। भुजा BC का मध्य बिंदु D है। रेखाखंड AE भुजा BC को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रश्न कहता है कि दर्शाइए पहला एरिया BDE बराबर 1/4 एरिया ABC होगा। दूसरा एरिया BDE बराबर 1/2 एरिया BAE होगा। तीसरा एरिया ABC बराबर 2 गुना एरिया BEC होगा। चौथा एरिया BFE बराबर एरिया AFD होगा। पाँचवा एरिया BFE बराबर 2 गुना एरिया FED होगा। छठा एरिया FED बराबर 1/8 गुना एरिया AFC होगा। संकेत EC और AD को मिलाइए। दर्शाइए कि BE समानांतर AC है और DE समानांतर AB है इत्यादि। आंसर हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दोनों समबाहु त्रिभुज हैं एवं बिंदु D भुजा BC का मध्य बिंदु है। AE रेखाखंड भुजा BC को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि पहला एरिया BDE बराबर 1/4 एरिया ABC होगा। दूसरा एरिया BDE बराबर 1/2 एरिया BAE होगा। तीसरा एरिया ABC बराबर 2 गुना एरिया BEC होगा। प्रश्न का चौथा भाग में हमें सिद्ध करना है कि एरिया BFE बराबर एरिया AFD होगा। प्रश्न के पांचवा भाग में हम लोगों को सिद्ध करना है कि एरिया BFE
बराबर 2 गुना एरिया FED होगा। और प्रश्न का छठा भाग में जो सिद्ध करना है वह है एरिया FED। एरिया FED बराबर 1/8 गुना एरिया AFC होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न का हल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न के अनुसार आकृति का निर्माण करते हैं और संकेत के अनुसार A और D एवं E और C को मिलाते हैं। साथ ही साथ शीर्ष E से EL लंब BD खींचते हैं, जिससे कि हमें हल प्राप्त करने में आसानी हो। प्रश्नानुसार यहाँ आकृति का निर्माण कर लिए हैं, जिसमें BDE और ABC दो समबाहु त्रिभुज हैं। संकेत के अनुसार A और D एवं E और C को मिलाया। साथ ही शीर्ष E से EL लंब BD खींचा। तो अब इसे रचना में लिखते हैं। रचना। प्रश्नानुसार आकृति की रचना किए। A और D तथा E और C को मिलाया। EL लंब BD खींचा। प्रश्न के पहला भाग में सिद्ध करना है कि एरिया BDE बराबर 1/4 एरिया ABC होगा, अर्थात एरिया BDE एरिया ABC का 1/4 होगा। यह हमें सिद्ध करना है। चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज ABC दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, तो माना कि त्रिभुज BDE की भुजा x है, तो त्रिभुज ABC की भुजा 2x हो जाएगा, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है और BD बराबर जब x होगा, इसीलिए BC बराबर हो जाएगा 2x। तो इसे लिखते हैं। प्रमाण। पहला, माना कि समबाहु त्रिभुज BDE की भुजा बराबर x है, इसीलिए समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा बराबर 2x हुआ। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/2 भुजा स्क्वायर होता है। तो इसे लिखते हैं कि चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/2 गुना भुजा स्क्वायर होता है, इसीलिए एरिया BDE बराबर होगा √3/2 गुना x स्क्वायर। इसीलिए एरिया BDE बराबर √3/2 x स्क्वायर होगा, एवं एरिया ABC बराबर होगा √3/2 गुना 2x स्क्वायर बराबर √3/2 गुना 4x स्क्वायर होगा।
इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 को पहले लिख देते हैं, गुना लिखते हैं √3/2 x²। अब हम यहाँ देखते हैं कि √3/2 x² बराबर एरिया BDE है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 4 गुना एरिया BDE। तो जब हम 4 को बराबर के बाईं तरफ लाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/4 एरिया ABC बराबर एरिया BDE। तो लिखते हैं इज इम्प्लाइज दैट 1/4 एरिया ABC बराबर एरिया BDE। अब हम एरिया BDE को बाईं तरफ और 1/4 एरिया ABC को दाईं तरफ ले जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा एरिया BDE बराबर 1/4 एरिया ABC। तो लिखते हैं कि अतः एरिया BDE बराबर 1/4 एरिया ABC, जो कि प्रश्न का पहला भाग हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। प्रश्न के दूसरा भाग में सिद्ध करना है कि एरिया BDE बराबर 1/2 एरिया BAE होगा। तो हम लोग आकृति में देखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE, यह दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होंगे। अब हम देखते हैं कि कोण ACB और कोण EBC यह दोनों एकांतर कोण है जब रेखा खंड BC तिर्यक छेदी रेखा है और यह दोनों कोण 60 डिग्री हैं, अर्थात दोनों एकांतर कोण बराबर होंगे। इसलिए रेखाखंड BE और रेखाखंड AC आपस में समानांतर है। तो इसे लिखते हैं प्रश्न का दूसरा भाग। चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, इसीलिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। इसीलिए कोण ACB बराबर कोण EBC बराबर 60 डिग्री, और ये दोनों एकांतर कोण हैं जब तिर्यक छेदी रेखा रेखा BC है। इसीलिए BE समानांतर AC हुए। अब हम लोग आकृति में देखते हैं त्रिभुज BEC और त्रिभुज BAE, यह दोनों त्रिभुज आधार BE पर स्थित हैं और समांतर रेखाएं BE और AC के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया BEC बराबर एरिया BAE होगा। तो इसे लिखते हैं अब त्रिभुज BEC एवं त्रिभुज BEA का उभयनिष्ठ आधार BE है एवं दोनों त्रिभुज
एक ही समांतर रेखाएं BE समानांतर AC के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया BEC बराबर एरिया BAE होगा। तो इसे एक मान लेते हैं। अब हम लोग आकृति में देखते हैं, बिंदु D भुजा BC का मध्य बिंदु है, इसीलिए ED त्रिभुज BEC का माध्यिका हुआ। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का माध्यिका बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभक्त करता है। इसीलिए एरिया BDE बराबर 1/2 एरिया BEC हुआ। तो इसे लिखते हैं। चूंकि त्रिभुज BEC का माध्यिका ED है, इसीलिए एरिया BDE बराबर होगा 1/2 एरिया BEC। इसे 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 से एरिया BDE बराबर 1/2 एरिया BAE होगा, क्योंकि एरिया BEC बराबर एरिया BAE है। इसलिए हम लोग BEC के जगह पर एरिया BAE रखते हैं। तो इसे लिखते हैं। एरिया BDE बराबर 1/2 एरिया BAE। और प्रश्न हमें यही सिद्ध करने को कह रहा है। तो हम लोग यहाँ प्रश्न का दूसरा भाग भी सिद्ध कर लिए। अब हम लोग सिद्ध करते हैं प्रश्न का तीसरा भाग। प्रश्न का तीसरा भाग में सिद्ध करना है कि एरिया ABC बराबर 2 गुना एरिया BEC होगा। प्रश्न का तीसरा भाग। चूंकि हम लोग प्रश्न का दूसरा भाग सिद्ध करने के क्रम में यह सिद्ध कर चुके हैं कि एरिया BDE बराबर 1/2 एरिया BEC होगा, तो इसे यहाँ लिखते हैं। चूंकि एरिया BDE बराबर 1/2 एरिया BEC है, इच इम्प्लाइज दैट 2 गुना एरिया BDE बराबर एरिया BEC इज इम्प्लाइज दैट 2 गुना 1/4 एरिया ABC बराबर एरिया BEC। अब यहाँ देखना यह है कि एरिया BDE बराबर 1/4 एरिया ABC क्यों लिखे। तो प्रश्न का पहला भाग में हम लोग यह सिद्ध कर चुके हैं कि एरिया BDE बराबर 1/4 एरिया ABC है। तो हम लोग यहाँ एरिया BDE के जगह पर 1/4 एरिया ABC लिख देते हैं 1 से, क्योंकि 1 में हम लोग यह सिद्ध कर चुके हैं। तो अब इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1/2 एरिया ABC बराबर एरिया BEC। तो लिखते हैं कि अतः एरिया ABC बराबर 2 गुना एरिया BEC होगा। तो प्रश्न का तीसरा भाग भी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अब हम लोग सिद्ध करते हैं प्रश्न का चौथा भाग। प्रश्न के चौथा भाग में सिद्ध करना है कि एरिया BFE बराबर एरिया AFD होगा। अब हम लोग आकृति में देखते हैं कोण BDE
बराबर कोण ए बी डी बराबर 60 डिग्री है। और जब बी डी रेखा त्रियकछेदी रेखा है तो एकांतर कोण ए बी डी और बी डी ई ये दोनों बराबर हुए और इस प्रकार से रेखाखंड ई डी और रेखाखंड ए बी दोनों रेखाएं क्या हुए? समानांतर हुए। तो जब ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज ए ई डी यह दोनों का एक ही उभयनिष्ठ आधार ई डी है और यह दोनों एक ही समानांतर रेखाएं ई डी और ए बी के मध्य स्थित हैं। तो इस प्रकार एरिया बी ई डी और एरिया ए ई डी दोनों क्या हुए? बराबर हुए। तो इसे लिखते हैं प्रश्न का चौथा भाग। चूँकि कोण बी डी ई बराबर कोण ए बी डी बराबर 60 डिग्री और ये एकांतर कोण हैं। जब तिर्यक छेदी रेखा बी डी है, इसीलिए ए बी समानांतर डी ई है। तो लिखते हैं कि अब त्रिभुज बी ई डी एवं त्रिभुज ए ई डी का उभयनिष्ठ आधार ई डी है एवं दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाएं ए बी समानांतर डी ई के मध्य स्थित है। इसीलिए एरिया बी ई डी बराबर एरिया ए ई डी हुआ। अब हम लोग आकृति में देखते हैं। अभी हम लोगों ने यह सिद्ध किया कि रेखाखंड ई डी और ए बी दोनों समांतर हैं और त्रिभुज बी ई डी और त्रिभुज ए ई डी दोनों त्रिभुज एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य एवं एक ही आधार पर बने हुए हैं। तो इस प्रकार एरिया बी ई डी और एरिया ए ई डी बराबर हुए। तो अब देखते हैं कि एरिया एफ ई डी दोनों त्रिभुज में शामिल है। तो अब हम दोनों त्रिभुज में से एरिया एफ ई डी को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है एरिया बी एफ ई बराबर एरिया ए एफ डी। और प्रश्न का चौथा भाग हमें यही सिद्ध करने को कह रहा है। तो हम लोग सिद्ध कर लिए। इसे लिखते हैं दोनों ओर एरिया एफ ई डी घटाने पर एरिया बी ई डी घटाओ एरिया एफ ई डी बराबर एरिया ए ई डी घटाओ एरिया एफ ई डी। अतः एरिया बी एफ ई बराबर एरिया ए एफ डी हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार प्रश्न का चौथा भाग भी हम लोग सिद्ध कर लिए।
प्रश्न का 5वां भाग में सिद्ध करना है कि एरिया BFE बराबर 2 गुना एरिया FED होगा। प्रश्न के 5वां भाग में हम लोगों को सिद्ध करना है कि एरिया AFD बराबर 2 गुना एरिया FED होगा। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दोनों समबाहु त्रिभुज हैं और त्रिभुज BDE की भुजाएं x और त्रिभुज ABC की भुजाएं 2x मान लिया हूँ। तो यहाँ AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है और EL त्रिभुज BDE की माध्यिका है। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज का माध्यिका AD बराबर जो हमें प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा √3/2 गुने भुजा, यानी कि AD बराबर हमें प्राप्त होगा √3/2 गुना 2x। और BD का जो माध्यिका EL है तो EL बराबर हमें प्राप्त होगा √3/2 गुना x। तो इस प्रकार से जब हमें AD की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा तो हम त्रिभुज AFD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और यहाँ जब हमें ऊंचाई BDE का EL प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग क्षेत्रफल FED निकाल लेंगे। तो इसे लिखते हैं। प्रश्न का 5वां भाग, चूंकि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं बराबर 2x एवं समबाहु त्रिभुज BDE की भुजाएं बराबर x मान लिया हूँ। इसीलिए समबाहु त्रिभुज ABC में माध्यिका AD बराबर √3/2 गुना 2x हो जाएगा। और त्रिभुज ABC में माध्यिका है वह त्रिभुज ABC की ऊंचाई है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका आधार पर लंब होता है। तो यहाँ जब इसे हम हल करते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है √3x, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। इसीलिए एरिया AFD बराबर हमें प्राप्त होगा 1/2 गुना आधार FD गुने ऊंचाई √3x। अब त्रिभुज BDE में माध्यिका EL बराबर √3/2x होगा। इसीलिए एरिया FED बराबर 1/2 गुना आधार हो जाएगा FD और गुना ऊंचाई हो जाएगा EL, ऊंचाई हो जाएगा EL। तो बराबर जो हम लोग को प्राप्त होगा वह है 1/2। FD को FD ही लिख देते हैं और EL बराबर लिखते हैं √3/2x। तो अब हम लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/2 यहाँ लिख देते हैं गुना FD और गुना √3x। तो अब हम लोग देखते हैं कि 1/2 गुना FD गुना √3x एरिया AFD है। तो इसे लिखते हैं 1/2 गुना एरिया AFD। जब हम लोग 1/2 को बराबर के बाईं साइड लाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 गुने एरिया FED बराबर एरिया AFD। तो इसे लिखते हैं इज इम्प्लाइज दैट 2 गुना एरिया FED बराबर एरिया AFD।
एरिया ए एफ डी को बराबर के बाईं तरफ और 2 गुने एरिया एफ ई डी को बराबर के दाहिनी तरफ लिखते हैं तो हमें प्राप्त होता है अतः एरिया ए एफ डी बराबर 2 गुना एरिया एफ ई डी। और प्रश्न का 5वां भाग में हमें यही सिद्ध करना है जो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। प्रश्न के 6ठा भाग में सिद्ध करना है कि एरिया एफ ई डी बराबर 1/8 गुना एरिया ए एफ सी होगा। तो लिखते हैं प्रश्न का 6ठा भाग, चूँकि एरिया बी एफ ई बराबर 2 गुना एरिया एफ ई डी है, सिद्ध किए गए भाग 4 एवं 5 से। अब हम लोग आकृति में देखते हैं एरिया बी एफ ई बराबर 2 गुना एरिया एफ ई डी है। चूंकि दोनों त्रिभुज की ऊंचाई ई एल बराबर है इसीलिए आधार बी एफ एफ डी का 2 गुना है और बी डी बराबर हम लोग x मान लिए हैं तो हमें एफ डी बराबर प्राप्त होगा x/3। तो इसे लिखते हैं बी एफ बराबर 2f डी, इसीलिए बी डी बराबर 2f डी जोड़ एफ डी होगा बराबर 3f डी। इज इम्प्लाइज दैट बी डी बराबर हम लोग x मान लिए हैं जो कि त्रिभुज बी डी ई का भुजा है, बराबर हो जाएगा 3f डी। इसीलिए एफ डी बराबर प्राप्त होगा x/3। इसीलिए एरिया एफ ई डी बराबर प्राप्त होगा 1/2 गुना आधार एफ डी गुने ऊंचाई ई एल बराबर 1/2। एफ डी बराबर x/3 है तो लिखते हैं x/3 गुने ई एल बराबर जो हमें प्राप्त होता है वह प्राप्त हुआ है √3/2x। जब इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है √3x²/12 जो कि एरिया एफ ई डी प्राप्त हुआ। अब हम लोग आकृति में देखते हैं एरिया ए एफ सी बराबर हमें जो प्राप्त होगा वह होगा 1/2 गुने आधार एफ सी गुने ऊंचाई ए डी। तो एफ सी बराबर हम लिख सकते हैं एफ डी जोड़ डी सी। तो एफ डी बराबर x/3 है और डी सी बराबर x है तो इसे लिखते हैं एरिया ए एफ सी बराबर 1/2 गुना आधार एफ सी गुने ऊंचाई ए डी बराबर 1/2। एफ सी को हम लिख सकते हैं एफ डी जोड़ डी सी गुना ए डी बराबर 1/2। एफ डी बराबर है x/3 और डी सी बराबर है x गुना ए डी बराबर जो हमें प्राप्त हुआ है वह √3x प्राप्त हुआ है। तो जब हम इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/2 गुना 4x/3 गुने √3x बराबर 2√3x²/3। हर को 12 लाने के लिए हमें हर में 4 से और अंश में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो इसे लिखते हैं बराबर 2√3x²
3 गुने 4/4 बराबर 8 √3x²/12 बराबर 8 गुना √3x²/12 प्राप्त होगा। चूंकि √3x²/12 एरिया FED है, इसीलिए इसे लिख देते हैं 8 गुने एरिया FED इज implies that एरिया AFC बराबर 8 गुना एरिया FED प्राप्त होता है। अतः एरिया FED बराबर जो हमें प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 1/8 एरिया AFC, जो कि प्रश्न का छठा भाग भी हम लोग सिद्ध कर लिए। प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न संख्या 6। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एरिया APB गुने एरिया CPD बराबर एरिया APD गुने एरिया BPC है। संकेत A और C से BD पर लंब खींचिए। आंसर हमें ज्ञात है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC और BD बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है कि एरिया APB गुना एरिया CPD बराबर एरिया APD गुना एरिया BPC होगा। यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न के अनुसार आकृति का निर्माण करते हैं, जिससे कि प्रश्न का हल लिखने में सुविधा होगी। प्रश्न के अनुसार यहाँ आकृति का निर्माण कर लिए हैं। इसे रचना में लिखते हैं रचना। ABCD चतुर्भुज की रचना की है। ABCD चतुर्भुज की रचना की है, जिसमें विकर्ण AC और BD बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और
सी से क्रमशः AN और CM लंब खींचा। तो अब हम लोग प्रमाण देकर सिद्ध करेंगे। तो लिखते हैं प्रमाण। एरिया APB बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार BP गुने ऊंचाई AN। एरिया APD बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार PD गुने ऊंचाई AN। एरिया CPD बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार PD गुने ऊंचाई CM। एरिया BPC बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार BP गुने ऊंचाई CM। इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं और इसे 4 मान लेते हैं। 1 गुना 3 1 गुना 3 से एरिया APB गुना एरिया CPD बराबर जो प्राप्त होगा वह है 1/2 गुना BP गुना AN गुना 1/2 गुना PD गुना CM बराबर। जब इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/4 गुना BP गुना AN गुना PD गुना CM। इसी प्रकार 2 गुना 4 से एरिया APD गुना एरिया BPC बराबर 1/2 गुना PD गुना AN गुना 1/2 गुना BP गुना CM। जब इसे हल करते हैं तो पाते हैं 1/4 गुना BP गुना AN गुना PD गुना CM। तो जब अब हम लोग देखते हैं कि एरिया APD गुने एरिया CPD बराबर जो प्राप्त हुआ है वही एरिया APD गुने एरिया BPC बराबर प्राप्त हुआ है। तो इसे लिखते हैं कि अतः एरिया APB गुना एरिया CPD बराबर एरिया APD गुना एरिया BPC। प्रूव्ड। प्रिय विद्यार्थी, यह शैक्षिक वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और आपका कुछ खर्च नहीं होता। आप अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।
जिससे कि सभी वीडियोज आपको नियमित और क्रमानुसार प्राप्त हो सके।